थोड़े गंभीर चरित्र में प्रवेश करिए, बहुत मार्मिक प्रसंग है। विश्वामित्र नाम के बड़े तपस्वी ऋषि, कितने बड़े तपस्वी होंगे आप कल्पना करो। इन्होंने अपने तपस्या के तेज से नए स्वर्ग की रचना कर दी थी, नया स्वर्ग बना दिया था। राजा को इन्हीं के वंश के, राम जी के वंश के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया था। इतने तपस्वी, लेकिन इतना बड़ा पुरुषार्थी तपस्वी ऋषि भी रोता रहता है, घबराता है, कारण निशाचर यज्ञ नहीं करने देते, विघ्न करते। समझ गए हर बिन मरहिन निश्चर पापी। नया स्वर्ग बनाया जा सकता है, लेकिन निशाचरों से मुक्ति पाना बहुत बिना भगवान की कृपा के होता नहीं है। ये भगवान को मांगने आते हैं। मैं 1 मिनट आपकी लूंगा इस पर। उस समय त्रेता युग का समय था, भगवान शरीर लेकर प्रकट हो चुके थे और विश्वामित्र जी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो राम लक्ष्मण को मांग के भी ले गए थे। अब हमको तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो हम इन निशाचरों से हम कैसे बचें? 2 शब्द होते, एक होते हैं राक्षस, एक होते निशाचर। राक्षस ये योनि है और निशाचर ये प्रवृत्ति है। वे प्रवृत्तियाँ, वे आदतें जो हमको निशी में विचरण कराने ले जाती हैं, रात में घुमाने ले जाती हैं, अंधेरे में ले जाती हैं, आँखों से ओझल होकर सबसे आँखों से बचा कर ले जाती हैं, किसी को पता न लग जाए हम कहाँ जाते जा रहे हैं, ऐसी सावधानी से ले जाती है, उनको निशाचर कहते हैं। और इन रात्रि में घुमाने वाली आदतों को बिना भगवान की कृपा के कोई तपस्वी भी नहीं इससे मुक्त हो सकता। अब त्रेता की बात थी, विश्वामित्र जी तो मांग कर ले गए, हम भगवान को कहाँ मांगें? तो इस युग में भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक छोटा सा सूत्र पकड़ लीजिए, कोई कलयुग नहीं है। कलयुग केवल हमारे विचारों में है। आज भी सतयुग जैसा लोग जीवन जी रहे हैं। आखिर धन्ना जाट इसी कलयुग में तो है जिसके घर में भगवान लाठी लेकर पहरा देने के लिए, खेत रखाने के लिए आ गए। इसी कलयुग में तो मीरा जी हुई हैं जिनका विष भगवान ने आकर पी लिया। इसी कल में तो रामदास जी हुए जिन्होंने अपने शरीर पर, भगवान के ने अपने शरीर पर जिनकी लाठियां खाई थी। तो इस कलिकाल में बचना है तो कैसे बचें? पहले तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि पूजा पाठ करने से ही कोई बच जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? कचहरियों में मेले क्यों लगे हुए हैं? थानों में भीड़ क्यों लगी हुई है? जेलें खचाखच क्यों भरी हुई है? पुलिस को पसीना क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है कि उसकी औषधि हमको नहीं मिलेगी निशाचरी की। 3 औषधि हैं बंधुओं, बचना है तो पकड़ लीजिए। जब तक हम कुआरे हैं, जब तक हम अविवाहित हैं, बेटे हैं या बिटिया हैं, अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए। आदमी का सिर खाली रहेगा तो बीमार होगा, जाड़े में खाली रहेगा ठंड लगेगी, नाक चलेगी, जुकाम होगा, बरसात में खाली होगा सिर भीगेगा, स्नोफीलिया होगा, और धूप में मई जून में अगर धूप लगेगी तो लू लग जाएगी, बीमारी होगी। इसलिए पुराने लोग सिर खाली नहीं रखते थे, सिर पर कोई न कोई टोपी, पगड़ी, खेस कुछ न कुछ रहता था। तो वो शारीरिक बीमारी की बात मैंने कर दी। ये जो आध्यात्मिक बीमारी है, जो दुर्गुणों की ओर हमको ले जाती है, रात के अंधेरे में छुपाकर हमको जो ले जाती है, उससे बचने के 3 उपाय हैं। जब तक हम कुआरे हैं तब तक अपने माता पिता की इज्जत को अपने शीश पर रखिए कि मैं किनका बेटा हूँ, मैं किनकी बिटिया हूँ, मेरे पिता की बाप की कितनी बड़ी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे? उनका बेटा यहाँ, उनका बेटा ये खा रहा है, ये पी रहा है, यहाँ खड़ा हुआ है। आपके कदम रुक जाएंगे अगर आप अपने पिता को हर समय याद रखोगे, उनकी इज्जत को, सम्मान को याद रखोगे तो। फिर बोल रहा हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं बचा पाएगा। घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, घर घर में गोपाल जी बैठे हुए हैं, घर घर में मंदिर बना हुआ है। ये हाहाकार क्यों मचा है परिवारों में?
क्योंकि हम इस सिद्धांत से दूर हैं, हमारे सिर पर कोई नहीं है, कोई अदब हमारे सिर पर नहीं है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। तो जब तक हम अविवाहित हैं, बेटा है या बेटी है, अपने माता पिता की इज्जत को, मेरे पिताजी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नो सर, मित्रता मित्रता की जगह पे, धन्यवाद, थैंक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो फिर अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए। पहले चल जाता था भैया, अब बच्चे समझदार हो गए, बच्चे सब जानने लगे हैं। बिल्कुल नहीं सर, क्षमा करिए, बच्चों के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे हम, कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। बच्चों को बड़ा बनाकर हर समय अपने सिर पर रखिए, जिधर जाना है उधर रुक जाएंगे, जो खाना है वो छोड़ देंगे, जो पीना है उसको छुएंगे नहीं। बच्चों को अगर याद रखोगे कि मेरे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और जब हम 40-45 वर्ष के हो जाएं, व्यक्ति दो उम्र में बिगड़ता है, 14 वर्ष की आयु से बिगड़ना शुरू होता है और फिर 45 वर्ष की आयु से बिगड़ना शुरू होता है। बीच का काल उसका पुरुषार्थ का होता है। तो वो जो आगे का है 45 वर्ष का, उस समय किसको सिर पर रखें? अपने गुरु को अपने सिर पर रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, उनके कर कमल मेरे शीश पर हैं। वो मेरे आचरण व्यवहार के बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे लिए? आपके कदम रुक जाएंगे, आपके कदम रुक जाएंगे। अभ्यास करके देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए। विश्वामित्र जी अयोध्या आ गए, महाराज ने स्वागत सत्कार किया, चारों बेटों को बुलाकर प्रणाम कराया। साधु आता है तो बच्चों से प्रणाम जरूर कराइए, लेकिन बच्चों से प्रणाम करने से पहले हम प्रणाम करें माथा टेक कर। हम करते क्या, हम तो खड़े रहते हैं, ए बाबा जी को धोख दे, बाबा जी को धोख दे। और कई तो मैंने देखे गर्दन पकड़ के ऐसे दबाता है, ए बाबा जी को धोख दे, बाबा। अब बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करता है। अब चूंकि बच्चे में ताकत नहीं और आप में ताकत ज्यादा, तो आप उसे दबोच लेते हैं। लेकिन उसी समय बालक के मन में गांठ बंध जाती है कि आज मेरी गर्दन कमजोर है, आपने मुझे दबोच दिया। पापा, जब आपकी गर्दन कमजोर होगी तो ऐसा दबोचूंगा कि ची भी नहीं कर पाओ। इसलिए आपने देखा हर वृद्धावस्था में बेटा बाप को हमेशा दबोच के रखता है, चूंकि हमने उसको दबा के रखा है। अपने सदाचरण से उसको दबाइए, अपने शारीरिक बल से मत दबाइए। प्रणाम किया है। दशरथ जी ने कहा, ऋषिवर मैं जानता हूं आप अचानक और अकारण न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, सच बताइए कई कारण आगमन तुम्हारा। इतना कहना था, ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे थे, धड़ाम से नीचे गिर पड़े और दशरथ जी के चरणों को, कदमों को दोनों हाथों से पकड़कर सिर रख दिया और रो रो कर कहने लगे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि। एक बुराई नहीं, बुराइयों के समूह सताते हैं। सतावहि मोहि मैं याचन आयहूँ नृपतोहि। मैं याचन आयहूँ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में होव सनाथा। निशिचर राजन, ये असुरों का समूह, ये बुराइयों का समूह मारता नहीं सताता है। दोष दुर्गुण मारते नहीं है, सताते हैं, बुढ़ापे तक करहाते हैं। ये जाते नहीं है, चिता तक साथ रहते हैं। मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, अनुज समेत देहु रघुनाथ। भगवान रो पड़े मन मन में, एक शब्द नहीं बोले।
कह सकते थे पिताजी आप कैसे राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं, आपके राज्य के साधु महात्मा असुरक्षित और आपके सुरक्षा की गुहार करने आए, रो रहे हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। बिना बोले भगवान ने खड़े खड़े मन में 2 प्रतिज्ञाएं कर ली। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा, कारण दशरथ जी के 750 रानियां थी। ये जो 3 तो महारानी थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये 3 महारानियां थी। 750 रानियां थी। पहले शादियां भोग के लिए नहीं की जाती थी, सम्मान के लिए की जाती थी कि हमारी बेटी उस खानदान में है, हमारी बेटी उस राज में। जैसे घर में सदस्य तो 3-4 हैं, लेकिन गाड़ी 7-8 खड़ी हुई है, एक सम्मान सूचक माना जाता है, बड़पन का प्रतीक माना जाता है। अब जिसके 750 रानियां घर में होंगी, वो घर से बाहर जा सकता है क्या? ऊपर के छज्जे, ऊपर के जीने पर चढ़े तो नीचे वाली चीखने लग गई, नीचे वाले के आगे तो ऊपर वाली ललकारने लगी। उसी समय से भगवान ने तय कर लिया था कि एक पत्नी के साथ विवाह करेंगे। ये भगवान राम ने इस पद्धति को डाला है, पहला। और दूसरे, वो जानते थे भगवान कि बड़े बेटे को ही राज्य दिया जाता है, लेकिन मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। सकल मुनिन के आश्रमन, पहले मैं पैदल भ्रमण करूंगा कि मेरे राज्य की समस्याएं क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। पहले पूरे राज्य में भ्रमण करके अध्ययन करूंगा, उसके बाद गद्दी पर बैठूंगा। उसी समय भगवान ने 2 निर्णय ले लिए थे। दशरथ जी ने आनाकानी की, बुढ़ापे में कैसे दूं मैं, मुझे ले चलो, राज्य ले लो, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। विश्वामित्र जी का राजन, अगर तुमसे हमारी समस्या का समाधान हो गया होता तो हमको रोने नहीं आना पड़ता। और ऐसा लगा कि श्राप न दे दें, तो तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा राजन दे दो। और हमारे देश में गुरुओं की ये महिमा थी कि गुरु ने बोला राज सत्ता शीश झुकाकर उसको स्वीकार करती थी। आज उल्टा हो गया है। आज साधु महात्मा सत्ता के सामने शीश झुकाते हैं, सत्ता जो कहती है उसी को गाना शुरू कर देते हैं। इसलिए साधु की साधुता भंग हो रही है, तेज भंग हो रहा है। सम्मान पर भी टीका टिप्पणी होती है। साधु का तो वो सम्मान होता है, साधु ने कहा तो सत्ता को शीश झुकाकर स्वीकार करना पड़ता था। जाओ। और दोनों को लेकर चले। रास्ते में ताड़का का वध हुआ है, यहाँ से आश्रम पहुंचे हैं। रात्रि को चरण सेवा हो रही थी, तो पुरानी कथाएं सुना रहे थे। भगवान ने कहा गुरुजी, क्वार का महीना है और आप जनकपुर की चर्चा करने लगे हो कि वहाँ राजा जनक के यहाँ एक धनुष यज्ञ होना है, वहाँ हमको चलना है। तो ऐसा करिए, अब क्या सोओगे? आधी रात तो बीत गई और क्वार में थोड़ा धूप तेज लगती है, तो अंधेरे में ठंडे ठंडे में रास्ता भी पार हो जाएगा। भगवान भक्ति से मिलने के लिए उतावले हो गए और यहाँ से गुरुदेव के मार्गदर्शन में भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेकर जनकपुर की यात्रा के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। और जनकपुर की यात्रा माने भक्ति से मिलने की यात्रा, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित हो जाते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई, एक बार गा ली। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के सब गाया। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के घटना। आश्रम एक दीघ मार्ग माही, आश्रम एक दीघ मार्ग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी।
प्रभु देखी सकल कथा मुनि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा हर्षि चले मुनि वर के साथा हर्षि चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगी। और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित उठते हैं। भक्ति की यात्रा गुरु के सानिध्य में चाहिए बंधु। भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। गुरु के मुख से बोला गया मंत्र ही जपना चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे सब जानते हैं, पूरी पढ़ाई शास्त्रों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखी हुई है, लेकिन आपको उसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में किसी न किसी अध्यापक के सामने बैठकर उसका अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब आपको डिग्री मिलती है। तो पेट भरने की शिक्षा भी जब बिना गुरु के नहीं मिल सकती तो परमात्मा कैसे मिलेगा? बिना बातों से तो नहीं मिलेगा, बिना गुरु की कृपा से तो होता ही नहीं। थोड़ी दूर चले, एक बड़ा सुंदर आश्रम, गौतम ऋषि का यह आश्रम था। अहिल्या नाम की उनकी धर्म पत्नी पति के श्राप से पत्थर बनी हुई द्वार पर पड़ी थी। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये क्या लीला है? विश्वामित्र रो पड़े, राघव जानकर अनजान मत बनो बेटा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक जरा सी भूल से पति ने इसको बहुत कठोर दंड दिया है, शाप दिया, राघव इसका उद्धार करो। गौतम नारी शाप वश और उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुवीर। बड़ा मार्मिक प्रसंग है बंधु अहिल्या जी का। पति ने शाप दे दिया, पत्थर। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है और बुद्धि कभी कभी भोग के प्रति जब आकर्षित हो जाती है तो गड्ढे में गिर जाती है। आदमी कहता है यार क्या बताऊं, उस समय कुछ समझ में ना, या मेरी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ गए कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। देखिए अहिल्या का उद्धार करने भगवान स्वयं चलकर गए हैं। पहले तो ये समझ लीजिए बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए। बुद्धि के 100 रूप होते हैं, बुद्धि को शतरूपा कहा गया है। ये मंदिर में जाती है अलग प्रकार की होती है, घर में बच्चों में रहते हैं अलग प्रकार की हो जाती है, ऑफिस में जाते हैं अलग प्रकार की हो जाती है, दोस्तों में बैठते हैं अलग प्रकार की हो जाती है, ससुराल में साले के साथ घूमने जाते बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है, सत्संग में जाते हैं यही बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है। बुद्धि के सैकड़ों रूप हैं, इसलिए हमेशा चंचल रहती है। लेकिन पति ने शाप दिया, ये छुप कर नहीं बैठी, द्वार पर बैठ गई, जिसको जो बोलना है सो बोलो। सैकड़ों इंद्र भी अहिल्या को पतित नहीं कर सकते। ये हमारे और आपके लिए मार्गदर्शन है कि जब मेरी जैसी पतिव्रता नारी, इतने बड़े पति के सानिध्य में रहने वाली, अगर मैं इंद्र के भोग के प्रति भ्रमित होकर आकर्षित हो सकती हूँ तो कृपया सावधान रहना। इसलिए सरकार को जगह जगह बोर्ड लगाने पड़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भूल करना अपराध नहीं है बंधुओं, सबसे भूलें होती हैं, लेकिन भूल को रिपीट करना महा अपराध है। मालूम नहीं था, कोका कोला समझकर 2 घूंट पी लिए, भूल हो गई, लेकिन वही रंग की बोतल अगर फिर हाथ में आ रही है, इसका अर्थ वो जानबूझकर किया जा रहा है, और जानबूझकर किए को तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अनजाने के अपराध को भगवान क्षमा करता है, शर्त रहती है, जो एक बार हो गया वो दोबारा कैसे हो रहा है, इसका अर्थ है जानबूझकर किया है
और जानबूझकर तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने अपना दाहिना श्री चरण रखा, अहिल्या प्रकट हुई है, बहुत रोई। जिस समय मेरे पति ने मुझे शाप दिया था, मुनि शाप जो दीना अति भाल की मुनि, शाप जो दीना अति भाल की परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरि लोचन हाय भव मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरे रही। परसत पद पावन। अहिल्या जी का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े, थोड़ी दूर पर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। सकल लोक जग पावन गंगा, भगवान खड़े हो गए। गुरुदेव, ऐसी दिव्य नदी तो मैंने देवलोकों में भी नहीं देखी, ये कौन नदी है? विश्वामित्र जी का राघव, जानकर अनजान बनते हो बेटा। कोई बाप अपनी बिटिया को नहीं पहचान पाएगा? अरे ये तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी हैं। आज भगवान बैठ गए गंगा के किनारे, मुझे गंगा अवतरण की कथा सुनाई। और कोई भी पिता अपनी बिटिया की महिमा सुनते गदगद हो जाया करता है। आज स्वयं भगवान गंगा जी की महिमा विश्वामित्र जी के श्रीमुख से पहले सुनेंगे, फिर अपने श्रीमुख से महिमा गाएंगे। अभी तक हम लोग राम कथा की गंगा में गोता लगा रहे थे, अब जरा भगीरथ की गंगा आ चुकी है कथा के प्रसंग में। एक बार गंगा जी की महिमा हम लोग गा लेते हैं। हमने संघ की शाखाओं में महिमा गाई है, एक बार मेरे साथ सब भाव से गाइए, फिर जनकपुर के अंदर प्रवेश करेंगे। यह कल कल क्षण क्षण बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह। सब गाइए, ताली बजाइए। यह कल कल क्षण क्षण बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा।
यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण गई है। गाइए। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिर पर्वत, कांपे भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पाप नाशनी श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी, भगवान के श्री चरणों से भले ही निकली हैं, लेकिन तो भी भगवान अपने पाप का प्रक्षालन गंगा में स्नान करके दूर करते हैं। चूंकि अपने चरणों से, अपने पैरों से अहिल्या ब्राह्मणी को स्पर्श करके आए हैं। अगर प्रकट रूप में देखें तो हैं तो क्षत्रिय, और क्षत्रिय तो ब्राह्मण के चरणों में शीश रखता है। आज अहिल्या के शीश पर भगवान क्षत्रिय होने के कारण ग्लानि में हैं, अपने पाप का प्रक्षालन करते हैं। घाट के जो ब्राह्मण पुजारी जो बैठे थे उनको विविध प्रकार से दान देते हैं। गंगा स्नान करें और स्नान करने जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ दान गंगा जी पर अवश्य करना चाहिए। वहाँ पुरोहित बैठे, पंडा जी बैठे, कुछ नहीं, एक महात्मा को 2 केले ही दे दीजिए, 1 कप चाय ही पिला दीजिए। गंगा के घाट पर किया गया दान ये सैकड़ों गुना फलदायी हुआ करता है। भगवान तो स्वयं पतित पावन है, लेकिन आज चूंकि लीला में एक ब्राह्मणी को स्पर्श करके आए अपने चरणों से,
अपने पाप का प्रक्षालन करते हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन गंगा स्नान करना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि रोजाना तो हरिद्वार नहीं जाया जा सकता, मैं भी जानता हूं हरिद्वार रोज मत जाइए, लेकिन रोजाना हरिद्वार की गंगा जी को अपने बाथरूम में बुलाइए। आप सब लोग नहाते हो कि नहीं नहाते हो, या सब मेरे ही जैसे हो? हमको तो भगवान ने नहला धुला कर भेजा है। हाँ बताइए, सब लोग नहाते हो? अरे कोई हाथ नहीं उठा रहा है, अरे झट्टो कोई उठा दो। सभी स्नान करते, बाल्टी में जल आ गया, 7 बार स्पर्श करिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर संस्कृत का ये श्लोक नहीं याद आता है, हिंदी में बोलो, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। मग डालते जाओ, जल डालते जाओ, मैल उतारते जाओ और बोलते जाओ, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। आपको अनुभव आएगा। स्नान तो आपने अपने घर के बाथरूम में किया होगा, लेकिन जब निकल कर आओगे स्नान करके तो लगेगा हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गोता लगा कर आए हैं। इतनी पवित्रता से नित्य गंगा स्नान करें। यहां से भगवान जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनक जी का एक बहुत सुंदर बाग था, विश्वामित्र जी का राघव बड़ी सुंदर जगह है, यहीं ठहर लेते हैं। स्नान आदि की भी पूजा पाठ की बड़ी सुविधा है। इधर जनक जी के जो बाग के रक्षक थे वो दौड़ कर गए जनक जी के दौरा, महाराज महाराज विश्वामित्र महामुनि पधारे, इस समय बाग में ठहरे हुए हैं, उनके साथ बहुत सुंदर कोई 2 राजकुमार आए। विश्वामित्र जी का बहुत सम्मान था उस समय देश के अंदर। जनक जी स्वयं अपने छोटे भाई सेवक सचिवों को साथ लेकर आए हैं बाग में। साष्टांग प्रणाम किया, ऋषिवर मुझे अपना कोई पुण्य याद नहीं आ रहा कि जिस पुण्य के फल परिणाम स्वरूप आप जैसे महापुरुष का शुभागमन मेरे नगर में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई बड़े पुण्य किए हैं कि आपका शुभागमन हुआ। विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछिए। इतने में तो दोनों भाई बाग से घूम कर आते ही अवसर आए 2 भाई, ते ही अवसर आए 2 भाई। गए रहे देखन फुलवारी, गए रहे देखन फुलवारी। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाई, विश्वामित्र निकट बैठा। विश्वामित्र जी और जनक जी में परिवार की कुशल क्षेम की चर्चा चले। इतने में तो दोनों भाई बाग घूम कर आ गए, और जैसे ही दोनों भाई आए सब लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति, किसी ने उत्तिष्ठ की आज्ञा नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी आ रहे हैं अब सब लोग खड़े हो जाइए। सम्मानित महापुरुष होते हैं जिनके प्रवेश करते ही लोग अपने आप खड़े हो जाया करते। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र जी ने दोनों को बिठा लिया। जनक जी विदेह हैं, विदेह कहे जाते हैं, दैहिक सौंदर्य से ऊपर उठे हुए हैं। विश्वामित्र जी से तो वार्ता करना भूल गए, बोले गुरुजी ये बातचीत तो हमारी आपकी बाद में भी हो जाएगी, पहले ये बताइए कहो नाथ सुंदर 2 बालक, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक? ये मुनि के परिवार के हैं कि राज परिवार के हैं? ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म ने 2 रूप धारण कर लिए हो? ब्रह्म जो निगम नहीं तिखे गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। विश्वामित्र जी ने कुछ बताना चाहा तो भगवान ने आंख का इशारा कर दिया, नहीं गुरुदेव बात खुल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। विषयांतर कर दिया। ये 2 दशरथ के ढोठा, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। ये बड़ा बेटा उनका राम है, ये उनका छोटा बेटा लखन है।
मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, मैंने सोचा तुम्हारे धनुष यज्ञ का भी दर्शन कराता चलूं। जनक जी ने चरणों में शीश रखकर कहा, ऋषिवर आप तो साधु हैं, तपस्वी हैं, आपको तो वन में रहने का अभ्यास है, ये तो राज परिवार में पले मखमल के गद्दों पर विचरण करने वाले धरती पर भूमि शयन कैसे कर पाएंगे, आज्ञा हो तो राजभवन में ले चलो। बोले चलो। और इसी को साधुता कहते हैं। साधु केवल रंग को और वेश को नहीं कहते, रंग और वेश ये संकेत देता है कि ये साधु है। साधु कहते जो सध गया, जो सधने का प्रयत्न कर रहा है वो साधक है, जो सध गया है वो साधु है, और जो दूसरों को भी साध रहा है वो सिद्ध है। ये तीन श्रेणी होती है, साधक, साधु, सिद्ध। ये साधु हैं, सध गए, सधे हुए हैं। चलो कोई अंतर नहीं पड़ता, जाई बिद राखे राम ताई बित रही। चाहे झोपड़ी हो चाहे राजभवन हो, सूखी चटनी की रोटी भी 56 भोग और 56 भोग भी सूखी रोटी जैसे लग रहे। जिनका विषयों में कोई आकर्षण नहीं है उसी को हम साधु कहते हैं। भोग वासना विषय का आकर्षण जिसको आकर्षित नहीं कर सकता उसी को साधु कहा गया है। उसका वेश जो है ये संकेत देता है कि ये सब प्रकार से सधे हुए, विषम परिस्थिति में भी, अभाव में भी इनको कोई उद्वेलित नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। जनक जी ने सीता जी के भवन को खाली कराया, सीता जी को अपने भवन में ले गए और तहाँ वासुलय दीन भुवाला। और ये सत्य है, भगवान तो भक्ति के ही भवन में निवास करेंगे। संध्या का समय बिल्कुल यही समय था। तो भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण की शामली देखने की इच्छा हो रही है, इसको घुमा लाऊं क्या? बोले जाओ। जाई देख आवहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, बेटा सुंदर बदन देखा। ये विदेह नगरी है, ये ज्ञानियों की नगरी है। ये देह के सौंदर्य को मिथ्या मानते हैं। इनके नेत्रों को अपने मधुर सौंदर्य के दर्शन कराकर, स्वरूप का दर्शन कराकर इन मिथ्यावादियों को, इन विदेहियों को भी देह के आनंद का अनुभव करा के आओ। जाओ बेटा। और जैसे ही दोनों राजकुमार आए और शिव चौक वाले मार्केट में जैसे ही प्रवेश किया, संध्या समय सायंकाल माताएं बहनें खरीदारी करने बहुत जाया करते। आप देखो इस समय पूरे बाजार में माताएं होंगी ज़्यादातर, दिन में नहीं आती, वो सायंकाल आती है खरीद भर को। बड़ी भारी भीड़ दुकानों पर लगी है। कोई साड़ियाँ ले रही है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई थैले ले लेके माल का, सामान का नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। किसी ने पैकिंग कराना शुरू कर, बड़ी भारी भीड़। और जैसे इन्होंने देखा कोई इतने सुंदर राजकुमार, ओहो, एकदम पूरे जनकपुर के बाजार में भगदड़ मच गई। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी। ए जी देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी। आदि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटना। आदि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटना। मनहु रंग निधि लूटना। आजी मनहु रंग। पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। सब सामान छोड़ छाड़ कर दुकानदार तक नीचे सड़कों पर कतारबद्ध बड़ी भारी भीड़। जैसे भिखारियों को पता लगे कि हनुमान टीले के बाहर वाले मार्केट में कंबल बांटे जा रहे हैं, माल लुटाया जा रहा है, तो जैसे भिखारी लदर पदर भागते, ऐसे जनकपुर के विदेही नागरिक एकदम दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी।
दूर खड़े फुसफुसा रहे एक दूसरे से, भैया ऐसा सुंदर रूप तो हमने कहीं देखा नहीं, पता नहीं किस लोक के, किस देश के, कौन इनके इतने सुंदर माता पिता होंगे जिनके इतने सुंदर बालक हैं। पूरे बाजार के अंदर एक ही चीज, भगवान का लखन, बड़ी भीड़ है बाजार में, तो एक पतली सी गली थी उसमें मुड़ गए। और जैसे पतली सी गली में भगवान मुड़े तो ऊपर अटारी पर एक बहन अपने बाल सुखा रही थी, आज उसने बाल धोए थे तो उसके खोल के बाल सुखा रही थी। उसने देखा कोई दो सुंदर राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, सुंदरता देखने की लालसा बहनों में होती है, पुरुषों में नहीं हुआ करती है, बहनों में होती है हमेशा। दूसरे के दूल्हे को देखने की लालसा पुरुषों में नहीं होती, बहन लोगों में ज़्यादा होती। कोई बारात देखने के लिए पुरुष भाग के नहीं जाता है, बारात देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए बहन लोग जाया करती हैं। और बारातें सायंकाल के समय चढ़ा करती थी, उस समय भोजन बनाने का समय होता है, तो कोई किसी के हाथ में आटा लगा हुआ है, आटा मल रही थी ऐसे ही भागी है, कोई घिया छीलते छीलते भागी जा रही है, बारात न निकल जाए, बारात न निकल जाए, बारात न। और कई बार तो बारात देखने में माताएं बहनें इतनी पागल हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती हैं एकदम। आपने सुना होगा, बहुत अखबारों में समाचार आते हैं कि बारात देखते हुए छज्जा गिर गया, इतने लोग घायल हो गए। एक बार मैंने एक बहन से पूछा, हमने कि ये बताओ, ये माता बहनों में दूसरे का दूल्हा देखने की इतनी लालसा क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि ये मिलान करने जाती हैं कि हमारे ही जैसे हैं कि और तरह के हैं। तो मैंने कहा कि अगर और तरह के भी हुए, अब दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, जो माथे मड़ गया वही ढोना पड़ेगा, इसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन माताओं में सौंदर्य दर्शन की एक लालसा हुआ करती है। तो जैसे इसने देखा बड़े सुंदर राजकुमार, जोर से खांसी मठारी ताकि ऊपर को मुखमंडल करे और हम दर्शन करें। भगवान ने और नीचे को कर लिया। इसने सामने वाली छत पर जो सखी थी उसका कहा, ओ कलावती, ओ कलावती, दौड़ के आ। इसने उससे सामने वाले को, पूरी गली में युवती भवन झरोकने लागी, राम रूप देखें अनुरागी। एक ही चर्चा हो रही है, इतना सुंदर रूप तो हमने कभी देखा नहीं, पता नहीं किस देश के हैं, कहाँ से आए हैं, कौन इनके सुंदर माता पिता होंगे। कोई एक आधा ने सुन लिया था किसी के द्वारा, तो ये उसने कहा कि ये दो दरसत के झोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुन कौशिक मुख के रखवारे। और ये तो दशरथ जी के दोनों कुमार हैं, आगे वाले बड़े सांवले सलोने हैं, वो राम है इनका नाम, पीछे वाले लखन है, सुन सख तास सुमित्रा माता। लक्ष्मण जी ने भगवान का हाथ पकड़, भगवान अब आपको दर्शन देना पड़ेगा, ये हमारी मम्मी को भी जानती है, लगता है अयोध्या की लड़की यहाँ शादी हो करे। भगवान ने कहा इनकी बातों में मत आ, ये माया की नगरी है, माया में फंस जाएगा, माता पिता इंतजार, गुरुजी इंतजार करते रह जाएंगे, सीधा चल। अब भगवान आगे बढ़ने की कहते हैं, लक्ष्मण जी हाथ पकड़े हुए, ऊपर बड़ी भारी उत्सुकता है, कैसे हो, क्या हो, कैसे दर्शन हो। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो एक बूढ़ी मैया शाम के समय छत पर बैठी हुई थी, बूढ़ी भी थी और थोड़ी लड्डू कचौड़ी खाई हुई थी, थोड़ी गुदगुदी भी थी। तो वो इन बहुओं की बातें बड़ी कान लगाकर सुन रही थी। तो वो लाठी, अच्छा ये बूढ़ी माताएं जो होती है ना, वैसे तो ऊंचा सुनती है, लेकिन बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन लेती हैं ये। तो वो बैंत टेकती टेकती आई, बोले क्यों नहीं बहुओं, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू। अगर मान लो जानकी जी का इनके साथ विवाह हो भी गया तो तुमको क्या फायदा होगा जो तुम बातें कर रही हो? बोले फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या होगा? बोले बारही बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी, लेने आई यही बंधु दो, कोटि काम कर्मणि। जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बिटिया है। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा तो जब जानकी जी के दर्शन के लिए जनक जी व्याकुल होंगे तो बारही बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी,
स्नेह के कारण से, लाड़ के कारण से जनक जी जल्दी जल्दी जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे और ये जानकी जी को विदा कराने के लिए जल्दी जल्दी जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। लक्ष्मण जी का प्रभु अब नहीं जाने दूंगा आपको। देखो कैसी अच्छी अच्छी बात, लखन मेरी बात मान ले, इनकी बातों में मत आ। बोले नहीं, जीव प्रार्थना करता है। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, आचार्य प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु इस जीव के ऊपर कृपा करो। जब लक्ष्मण जी ने बहुत जिद की और भगवान ने अपना मुखमंडल ऊपर की ओर किया और जैसे ही भगवान के मुख का सबने स्वरूप का दर्शन किया, मूर्छित हो होकर गिर पड़े। जब भगवान आगे के लिए बढ़ने लगे तो रोने लगी जोर जोर से। भगवान ने कहा अब क्यों रो रही हो, अब तो आपने दर्शन कर लिया। सब बोल पड़ी अब हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपके ऊपर अर्पित कर दिया, अब बिना मन के इस तन का यहाँ क्या करेंगे। उधो मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। या तो हमको साथ लेकर चलो, नहीं आपका नाम लेकर हम सब की सब आत्महत्या कर लेंगी, सरयू में डूब के प्राण छोड़ देंगी, आपको हमारी हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहा ले लखन कर ले सिफारिश और कल। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, तो बोले हम प्राण छोड़ती। भगवान ने कहा प्राण मत छोड़ो, तो क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो, हम प्रतीक्षा से मिलते हैं। कब तक की प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा कि इस बार के त्रेता युग में मैं मर्यादा का अवतार लेकर आया हूँ, एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूँ। द्वापर तक की प्रतीक्षा कर लीजिए, द्वापर में सबकी सब चली आना बेरोक टोक, सबको स्वीकार कर लेगी, चिंता करने की नहीं। और वही जनकपुर की सारी सखियां द्वापर में गोपियां बनकर आई हैं। पूरा नगर आज घर घर में कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है। बरनत छवि जहत सगरो, बरनत छवि जहत सब गाइए। बरनत छवि जहत सब लोग, बरनत छवि जहत सब लोग, अवसि देखी यही देखन जोग, अवसि देखी यही देखन जोग। हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर, हर होटल में, हर घर में, हर पार्क में एक ही चर्चा हो रही, अवश्य देखिए देखन योग। अगर आंखों से कुछ देखने लायक है तो इन राजकुमारों का मधुर स्वरूप देखने लायक है। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बिल्कुल जनकपुर के विदेह के नागरिकों को देह के अंदर इतना डुबो दिया भगवान के रूप सौंदर्य ने, जैसे भगवान कृष्ण के विरह में सारा ब्रजमंडल रो रो कर पुकारता था। बिल्कुल जनकपुर की वो दशा हो गई जो ब्रजवासी बोलते थे। हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी, हमें तो बाबा जी बनाई गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाई गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे। आप तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, हमें तो दर दर पे घुमाई गयो रे, हमें तो दर दर पे घुमाई गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, आप तो ओढ़े शाल पीतांबर,
हमें तो गुदड़ी में फंसाए गयो रे, हमें तो गुदड़ी में फंसाए गयो रे। वो छोरा नंद कोरी हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे। वो छोरा नंद कोरी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो बस गए धाम द्वारिका, आप तो बस गए धाम द्वारिका, आप तो बस गए धाम द्वारिका, आप तो बस गए धाम द्वारिका। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे। वो छोरा नंद कोरी हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे। ओ छोरा नंद कोरी